हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 14 सितंबर 2022 को पटना सिविल कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित की गई है, जो इस प्रकार से है। ऑफिस ऑफ द कन्वीनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, यानी स्टेनोग्राफर के पद के लिए विज्ञापन जारी की गई है। तो ऑनलाइन applications are invited from the eligible candidates for the appointment of to existing 1562 vacant post of stenographer on probation initially for a period of 2 years in the civil courts of Bihar। यानी बिहार के विभिन्न सिविल कोर्ट्स में 2 वर्ष के लिए परीक्षा विधि अवधि के लिए स्टेनोग्राफर पद के 1562 पदों के लिए विज्ञापन जारी की गई है। ठीक है, ये लेवल 4 की पद है। इसके सैलरी जो है 25,500 से 81,100 रुपये के बीच में, साथ में अदर अलाउंस भी दी जाएगी। फिर आगे दी गई नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। फिर है द एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड अप ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ सिविल कोर्ट्स पटना districts.ecourts.gov.in/पटना। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है ऑनलाइन आवेदन की। वो शुरुआत होगी 20 सितंबर 2022 से और अंतिम तिथि जो होगी 20 अक्टूबर 2022 रात की 11:59 तक। क्वालिफिकेशन जो निर्धारित की गई वो इस प्रकार से है। कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तीसरा है, कैंडिडेट मस्ट हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी इशूड बाय एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट। फिर आगे, कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर। फिर आगे, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड अप्लीकेशन फॉर्म, द सेम अलॉन्ग विथ ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट्स shall be requisitioned from the candidates at the time of interview. The candidates are required to write the declaration mentioned below in their own handwriting in black ink on a white sheet of paper। यानी कि उम्मीदवार जो फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे जो है कि एक सादे कागज़ पे काले स्याही से वो अपना ओन हैंडराइटिंग अपने मतलब हैंडराइटिंग में एक जो है डिक्लेरेशन को लिखेंगे। ठीक है, और उसको ऑनलाइन जो है सबमिट करनी है। वो डिक्लेरेशन इस प्रकार से होगी। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स गिवन बाई मी इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई अंडरस्टैंड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकुलर्स और इंफॉर्मेशन एबव बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट एट एनी स्टेज माई कैंडिडेचर शैल बी लायबल टू बी रिजेक्टेड। और हिंदी में दी गई है, मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता या ऑब्लिक करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी विवरण या जानकारी के किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। फिर अ कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड देयर स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन ब्लैक इंक। तो उम्मीदवारों को जो है कि काला स्याही से लिखा हुआ अपना हस्ताक्षर और साथ में एक रंगीन फ़ोटो भी अपलोड करनी है। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्कैन देयर रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपने रंगीन फ़ोटो और सिग्नेचर हस्ताक्षर को स्कैन करके रखेंगे एज सेव इन ए डॉक्यूमेंट्री फाइल, और अपने डॉक्यूमेंट्री फाइल में सेव करके रखेंगे इसको अपलोड करने के लिए जब वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। फिर आगे है, आफ्टर फिलिंग अप द नेसेसरी डिटेल्स ए कैंडिडेट विल हैव टू प्रेस द सबमिट बटन। तो आवश्यक जो है कि विवरण को भरने के बाद में उम्मीदवार जो है कि सबमिट बटन को दबाएंगे, और जिसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आफ्टर विच रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर उत्पन्न होगी। देयर आफ्टर कैंडिडेट विल हैव टू मेक पेमेंट ऑनलाइन बाई फॉलोइंग द लिंक ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे जो लिंक आएगी उसके बाद उम्मीदवारों को जो है कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट डाउन बैंक रेफरेंस नंबर। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि बैंक रेफरेंस नंबर को नोट करें जब जो है कि वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। दैट विल बी जनरेटेड आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। जब ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो एक जो है कि बैंक रेफरेंस नंबर उत्पन्न होगी, उसको नोट कर लेंगे। Candidates have to strictly follow the instructions shown during filling the online application form।
उम्मीदवारों को निर्देश दी जाती है कि वो ऑनलाइन आवेदन करते समय में जो निर्देश दिए गए हैं उसका नियमतः पालन करेंगे। फिर एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स एज ऑन 1 सितंबर 2022, तो उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा जो होगी 1 सितंबर 2022 को निम्न होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड मेल के लिए मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 37 वर्ष, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष, बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, अनरिजर्व्ड बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप मेल एंड फीमेल के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 42। फिर रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल एज पर रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो बिहार सरकार के जो नियम जो है उसके अनुसार ही विभिन्न उम्मीदवारों को आरक्षण दी जाएगी। फिर आगे बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, तो आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दी जाएगी जो बिहार के स्थायी निवासी होंगे। कैंडिडेट्स हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार विल नॉट बी गिवन रिजर्वेशन, तो वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी नहीं होंगे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। If the applicant does not claim for reservation in the proper place of application form, यदि उम्मीदवार जो है कि आवेदन मतलब जो फॉर्म जो है उस निर्धारित स्थान पर आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो he/she will not be given benefit of reservation, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर द सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार इज टू बी फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू along with other certificates, तो साक्षात्कार के दौरान में उम्मीदवारों के द्वारा अन्य दस्तावेज के साथ साथ अस्थायी डोमिसाइल बिहार की अस्थायी डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करनी होगी। फिर है जनरल कंडीशंस, पहला है कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्लेस्ड ऑन डेपुटेशन मस्ट टेक प्रायर परमिशन NOC ऑफ द एम्प्लॉयर बिफोर फिलिंग इन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हों तो यदि वो कहीं भी किसी सरकारी संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हों तो नियोजक से जो है कि वो अनुमति लेंगे या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करते ऐसे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुमति पत्र या NOC को अपने पास रखेंगे, जब आवश्यक होगा तो उन्हें प्रस्तुत करनी होगी। फिर आगे है द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज मिनिमम, यानी निर्धारित जो शैक्षिक योग्यता जो है न्यूनतम है, और मेयर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट इंटाइटल एनी कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट, और मात्र जो है कि उम्मीदवारों द्वारा मात्र जो है कि योग्यता रखने से वो हकदार नहीं हो जाते हैं कि उन्हें टेस्ट के लिए बुलाई जाएगी। कमेटी रिजर्व द राइट टू स्क्रूटिनाइज एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कमेटी को यह अधिकार होगी कि वो आवेदन का छंटनी करे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, और एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन सिमिलर कैपेसिटी इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज और अंडरटेकिंग्स, या उम्मीदवार जो है या किसी सरकारी या केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में जो उनके कार्य करने का अनुभव है, और साथ में शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी जो है कि कमेटी जो है कि आवेदन को छंटनी कर सकती है। फिर आगे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन वेदर एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम हर और ही सी इज कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल केस, उम्मीदवारों के लिए आवश्यक होगा कि वो फॉर्म भरते समय में उल्लेख करें कि उन पर कोई आपराधिक मामला पेंडिंग है या उन्हें किसी आपराधिक मामले में सज़ा दी गई है। यदि उन्हें किसी आपराधिक मामले में सज़ा दी गई है तो उनको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। फिर आगे है इन केस इट इज़ डिटेक्टेड एट एनी स्टेज दैट ए कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया, यानी कि किसी भी स्तर पे यदि उम्मीदवार के बारे में पता चलती है कि वे आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करती है या गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो या किसी तथ्य को छुपाई गई हो तो उनकी उम्मीदवारी को रद्द की जा सकती है। फिर कैनवासिंग एनी फॉर्म शैल बी डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट, यानी किसी भी तरह के फॉर्म को किसी प्रकार से ये करना छिपाना भी जो है कि उम्मीदवारों को उनको रद्द कर सकती है, अयोग्य ठहरा सकती है। फिर कैंडिडेट शैल नॉट बी पेड एनी TA फॉर अटेंडिंग टेस्ट और इंटरव्यू, यानी कि उम्मीदवार यदि रिटेन परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होते हों तो उन्हें कोई यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी। फिर आगे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड,
voter ID, PAN card or any other ID card issued by government authority. तो कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक है कि वो अपने उम्र के समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें, साथ में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें, साथ ही वो अपना आईडी प्रूफ के रूप में चाहे वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी सरकारी संस्थान के द्वारा आईडी प्रूफ जारी की गई पहचान पत्र वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। साथ में शॉर्ट हैंड और सर्टिफिकेट, कंप्यूटर टेस्ट, ये सब की सर्टिफिकेट जो है EWS की सर्टिफिकेट यहाँ पे लागू होती हो या एक सर्विसमैन या स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हो, ये सब के लिए जहाँ भी लागू होता हो उसका सर्टिफिकेट बिहार सरकार के द्वारा जारी प्रस्तुत करेंगे। फिर एग्जामिनेशन फ़ी, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फ़ी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। परीक्षा शुल्क जो है कि केवल ऑनलाइन तरीके से ही पेमेंट की जाएगी। परीक्षा शुल्क जो है जनरल, BC, EBC, EWS के लिए 800 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 400 रुपये निर्धारित की गई है। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज: प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड वाइवा टेस्ट। तो यानी कि चयन की प्रक्रिया जो होगी 3 स्तर से होगी: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्टेनोग्राफी टेस्ट और वाइवा टेस्ट होगी। प्रारंभिक परीक्षा हम लोग देखते हैं, कमेटी में ऑर्गेनाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो जितने पद है उसके लिए जितने अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उनकी संख्या को देखकर कमेटी के द्वारा एक प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी वो स्क्रीनिंग के लिए आयोजित की जा सकती है। फिर रिटन टेस्ट एंड 90 मार्क्स एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट। रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इंटरव्यू 10 मार्क्स की होगी। तो रिटन टेस्ट की जो सिलेबस निर्धारित की गई है वो इस प्रकार से है: इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 25 मार्क्स की होगी, क्योंकि कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज पार्ट्स। हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर 25 मार्क्स। विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, समान वाक्य, शुद्ध वर्तनी जांच, लोकोक्ति और मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स देखते हैं 10 मार्क्स की। इन दिस सेक्शन क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी। समान ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम में देखेंगे इसे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, व्यवहारिक विज्ञान, भारत का संविधान, सारे कानूनी शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे शब्दावली से। फिर मैथमेटिक्स और मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, मैथ्स जो होंगे 10वीं स्तर की होगी। द टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक वाइज, बॉडमस से पूछे जाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन होगी, साधारण यानी गुना भाग जो होगी वो होगी। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समय और कार्य से संबंधित पूछे जाएंगे। टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बेसिक कंप्यूटर साइंस, यहाँ से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, यानी कंप्यूटर के शब्दावली जो है बेसिक जो है आधारभूत चीज़ है उससे पूछे जाएंगे। फिर कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर का जो संक्षिप्त शब्दावली है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिस ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक फंक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटेन एग्जामिनेशन, यानी कि रिटेन एग्जाम में आप लोग को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, न्यूनतम अर्धांक मार्क्स जो होगी 40% होगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी अकॉर्डेंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसी। फिर जो है कि वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी जो है उसके नियम के अनुसार और साथ में आरक्षण नियम अनुसार जो है कि श्रेणीवार जो है कि कमेटी के द्वारा जो है कट ऑफ मार्क्स निर्धारित की जाएगी। देयर शैल बी ए स्किल टेस्ट अलॉन्ग विद द रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो रिटन टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट भी आयोजित की जाएगी जो निम्न प्रकार से होगी। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश 25 मार्क्स की, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी 25 मार्क्स की,
कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 15 मार्क्स के, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी 15 मार्क्स के, कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट 10 मार्क्स के। फिर कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट शैल बी टू असेस नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स अबाउट MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल्स। यानी कंप्यूटर प्रोफिशेंसी टेस्ट में उम्मीदवारों का MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग स्किल की जांच की जाएगी। फिर है स्पीड प्रोफिशेंसी ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बी टेस्टेड ऑन द क्राइटेरिया एज लेट डाउन इन शेड्यूल A ऑफ द रूल्स विच इज़ प्रोवाइडेड एज शॉर्ट हैंड जो होनी चाहिए वह 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 60 वर्ड पर मिनट हिंदी होनी चाहिए, और ओनली 5% मिस्टेक्स जो कि अनुमति होगी करने की, और टाइपिंग जो होगी 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होगी। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इन स्किल टेस्ट 95% इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग, 95% इन हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग, 90% एक्यूरेसी इन हिंदी टाइपिंग। फिर प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, यानी जो कि प्रारंभिक परीक्षा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी जो कि मात्र क्वालिफाइंग होगी, मतलब उत्तीर्णांक होगी केवल। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाई फॉर एडमिशन टू द रिटन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स जो है कि मेरिट तैयार करते समय में उसको गणना नहीं की जाएगी। फिर द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स पोजीशन विल बी डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट ऑफ बोथ। यानी मार्क्स जो भी इस साक्षात्कार में प्राप्त की जाएगी और साथ में रिटेन में जो प्राप्त की जाएगी दोनों को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। Upon completion of the selection process including any written proficiency or other test and interview, a panel of successful candidates in consonance with the reservation policy of the state government shall be notified on the basis of results to be prepared on the norms formulated by the centralized committee. The panels so prepared shall be in two parts, one comprising the total number of posts to be filled up for the year, and the other known as waiting list of 20% of such vacancy next in the order of merit. Such panel shall remain valid for 1 year from the date of its notification. The candidates in the waiting list may be entitled for appointment against the post they have applied for only in case of non-joining by a successful candidates within the stipulated period. यानी कि एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी जो कि कुल पद जो है उसके 20% होगी, और यदि कोई उम्मीदवार सफल होते और निर्धारित समय के अंदर में ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसे उम्मीदवार की जगह पर वेटिंग लिस्ट से बुलाई जाएगी उम्मीदवारों को जो ऊपर होंगे। फिर आगे है द कैंडिडेट्स विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट्स। उम्मीदवारों जो होंगे सिविल कोर्ट के वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को एंट्री कर, और हार्ड कॉपी ऑफ द सेम विल नॉट बी सेंड टू देम, और हार्ड कॉपी जो होगी एडमिट कार्ड की वो नहीं भेजी जाएगी अभ्यर्थियों को। लास्ट है एनी करेंजेंडम या अटेंडम टू द एडवर्टीजमेंट, यानी विज्ञापन में कोई भी संशोधन या सुधार जो होगी मेड इन फ्यूचर शैल बी पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। भविष्य में कुछ भी सुधार की जाती है, परिवर्तन की जाती है, वो विज्ञापन का हिस्सा होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलर विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट्स। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है वो सिविल कोर्ट की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहेंगे फॉर डिटेल्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा के संबंध में डिटेल जानने के लिए, ठीक है, अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये सूचनाएं जो जारी की गई है, विज्ञापन जारी की गई है, वो कन्वीनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना, जजेस कोर्ट पटना, सिविल कोर्ट्स पटना, पोस्ट ऑफिस बांकीपुर, ऑफिशियल वेबसाइट है districts.ecourts.gov.in/पटना के हस्ताक्षर से जारी की गई है। इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित बिहार सिविल कोर्ट के द्वारा स्टेनोग्राफर की जो विज्ञापन थी वो जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता रखते हों उन लोग को इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग इस परीक्षा में सफल होकर फिर विभागीय परीक्षा देकर काफ़ी ऊंचे पदों तक जा सकते हैं। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।